कहने का तात्पर्य, बिंदु प्रेतात्मा विंध्य पर्वत पर बड़ा कष्ट पाता है, अपने कर्मों का फल भोगता है। ध्यान दीजिए, इधर जो बिंदु की पत्नी थी चंचुला, एक बार गांव के लोग गौ तीर्थ पर स्नान के लिए जा रहे थे। अब गांव में थोड़ी चर्चा हो रही थी कि गोकर्ण क्षेत्र में स्नान के लिए सभी लोग जा रहे हैं। इधर चंचुला का जो जवानी का वेग था वह भी कम हो चुका था, और जो अपने परिवार के बांधव जन थे उन सब परिवार के साथ विचार किया, क्यों ना मुझे भी इनके साथ गोकर्ण क्षेत्र में चलना चाहिए स्नान आदि के लिए। अब तो उनके साथ मिल करके और वह गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। सब लोगों ने जाकर के दर्शन किया, सब लोगों ने जाकर के गंगा स्नान किया। इसी प्रकार चंचुला ने भी गंगा स्नान के पश्चात इधर थोड़ा सा बाजार भ्रमण के लिए निकली। भ्रमण करते करते वहां पर एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा एक ब्राह्मण बोल रहे थे। इसी प्रकार से बड़ी सुंदर व्यास गादी थी और बहुत सारे लोग शिव कथा को श्रवण के लिए वहां पर विराजमान थे। अब उस भीड़ में आकर के वह चंचुला भी बैठ गई और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने लगी। लेकिन देवयोग से उस समय शिव महापुराण कथा में नरकों का वर्णन चल रहा था कि 28 प्रकार के नरक होते हैं और हमारी पृथ्वी पर दक्षिण दिशा की ओर इन सब नरकों का निवास है, और जो जीव कर्म करते हैं कर्मों के हिसाब से उनको वहां दंड भोगना होता है। कहने का भाव, उसी समय ब्राह्मण देव ऐसे ऐसे कर्मों का, ऐसे ऐसे नरकों में जो वेदनाएं मिलती हैं, जो जीव कर्म करता है उन कर्मों का जो दंड भोगना होता है नाना प्रकार के नरकों में, जब वो वार्ता वो कथा बोल रहे थे तो वो शब्द चंचुला के कान में पड़े। और ध्यान देना, सुनते सुनते चंचुला अपनी आंखों के आंसुओं को चाह कर के रोक नहीं पाई और मन में बहुत घबराई और विचार करती है, हे परमात्मा, जितने कर्म बुरे मैंने किए हैं ये पंडित जी, उन नरकों में इतनी भयंकर यातना क्या मुझे भी भोगनी होगी? और इनमें से कोई कर्म शायद मुझसे रहा होगा, मुझे तो बहुत भीषण यातनाएं भोगनी होंगी। मैं कैसे सह पाऊंगी? मैं किस प्रकार से उस समय इन कष्टों को झेल पाऊंगी? उसका पूरा शरीर रोमांच हो गया। कहने का भाव, आज प्रभु शिव कथा में बैठी है, शिव की कृपा उसके ऊपर हुई और उसके हृदय के जो नेत्र हैं वो खुल गए। ये संसारिक नेत्र तो होते ही हैं, लेकिन हृदय में भी दो नेत्र होते हैं, ज्ञान वैराग्य नैन उर्गारी। जो वैराग्य रूपी नेत्र है कि जितने मैंने बुरे कर्म किए, अब इन सब का मुझे इतना महान कष्ट भोगना होगा, किस प्रकार से मैं सह पाऊंगी? ध्यान दीजिए, पंडित जी प्रतिदिन कथा बोलते, कथा पूर्ण हुई, सब लोग कथा को सुन करके जाने लगे, लेकिन चंचुला वही बैठी रही। और जैसे ही पंडित जी जा रहे थे कथा को प्रणाम करके, कल फिर दोबारा उन्होंने कथा बोलनी थी। चंचुला ने उस ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया और मैं आपको क्या बोलूं, बड़े हृदय से आज आंखों में आंसू छलछला आए और हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गई और कहा कि आप ही मेरे माता पिता हो और आप ही मेरे गुरु हो। हे ब्राह्मण देवता, अभी अभी जो आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे, जिन जिन कर्मों का जीव को कष्ट भोगना होता है, मुझे लगता है उन कर्मों में से मैंने बहुत कुछ कर्म किए हैं, क्या वह कष्ट मुझे भी भोगना होगा? ब्राह्मण ने कहा, देवी, ये शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते और ये शास्त्र, इनमें हमारे जीने के लिए ही सुंदर शिक्षा है।
ताकि इन शास्त्रों को सुनकर के हम सुधर जाएं और प्रभु की चरणों की तरफ हम बढ़ जाएं। जीव चाहे कितना भी मंत्र वेत्ता ऋषि हो, चाहे जैसा हो, संत हो, भक्त हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, जब तक प्रभु के चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा, मोक्ष पाना किसी काल में संभव नहीं है। इसलिए प्रभु के चरणों का आश्रय इन शास्त्रों से प्रेरणा लेकर के जीव प्राप्त करता है। देवी, जो आपने वचन सुने वो सब सत्य है और वही कर्म किए फल भोगने होते हैं। चंचुला आज पूरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया, रोमांच कंठ गदगद हो गया और कहती है, आप आज से मेरे गुरु हैं, मैं आपको हृदय से अपना गुरु धारण करती हूँ और आप ही मेरे माता पिता हैं। कृपा करके आप मुझे प्रायश्चित बतलाएं कि जो कर्म मैंने किए, जो पाप मेरे से अनजाने में बन गए और जो नरकों में मुझे यातना भोगनी पड़ेगी, क्या उन यातनाओं से मुझे मुक्ति मिल सकती है? क्या मेरा ये जीवन अब भी सार्थक हो सकता है? इस प्रकार से जब बार बार ब्राह्मण देव को चंचुला ने कहा तो ब्राह्मण देव ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, शिव महापुराण कथा श्रवण मात्र से तुम्हारे हृदय में भक्ति देवी जागृत हुई है। तो मैं तुम्हें विश्वास पूर्वक कहता हूँ, यदि एक बार तुम शिव महापुराण की कथा सुन लोगी तो तुम्हारी किसी भी प्रकार से दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि ये शिव महापुराण में स्पष्ट है, जो जीव एक बार शिव महापुराण की कथा को मन लगा करके श्रवण करता है वो सदैव सदगति को प्राप्त होता है। अरे क्या क्या नहीं कृपा हो जाती। एक बार शिव महापुराण कथा को सुनने से ही जीव को शिव पद की तो प्राप्ति होती है, लेकिन वह जीव भी शिव स्वरूप ही हो जाता है। इतनी महिमा शिव महापुराण की कथा की है। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, आज चंचुला ने चरणों में प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको गुरु मान करके शिव महापुराण की कथा आपके श्री मुख से श्रवण करना चाहती हूँ, क्या आप ये शिव महापुराण की कथा मुझे सुनाओगे? ब्राह्मण ने कहा, देवी यदि तुमने नियम के अनुसार शिव महापुराण की सातों संहिताओं को हृदय से सुन लिया, मन लगा करके, तो मैं तुम्हें सत्य बोलता हूँ, तुम्हारी कभी दुर्गति नहीं होगी और तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ये शिव महापुराण का ये चमत्कार है, ये प्रभाव है। आज प्रभु की कृपा से उसी शिवालय में ब्राह्मण देव ने चंचुला के लिए शिव महापुराण की सातों संहिताओं को श्रवण कराया और सातों संहिता को सुनाने के बाद में प्रभाव ऐसा हुआ, जब चंचुला ने देह का परित्याग किया तो शिव महापुराण की एक बार कथा सुनने का ये महत्व है, ये परिणाम है, ये महिमा है कि चंचुला को नरक का तो दर्शन नहीं करना पड़ा, बल्कि शिव कथा को सुनने के बाद में जब उसकी मृत्यु हुई, उसका ये जो आत्म तत्व है दिव्य रूप में परिणित हुआ, प्रभु के धाम से विमान आया। और ध्यान दीजिए, चंचुला विमान में बैठ करके सीधे भोलेनाथ के कैलाश पर्वत की ओर परम पद उसने प्राप्त किया। बोलो शंकर भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों ये शिव महापुराण की महिमा है। जितने भी संसार में हम लोग पाठ पूजन यज्ञ आदि सब अनुष्ठान करते हैं, उनके प्रभाव से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग में रहने के बाद भी जीव का पतन हो जाता है, उसे मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है और यहाँ आकर के बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसको चक्र में जीव चलता ही रहता है। लेकिन वास्तव में शिव महापुराण कथा को हृदय से जो जीव 7 दिन नियमित होकर के श्रवण करता है, उसका ये आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। ये महिमाएं शिव महापुराण भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। कहते हैं ऋषियों, अब मैं तुम्हें विद्येश्वर संहिता का श्रवण कराता हूँ, जिस संहिता को श्रवण मात्र से ही जीव के जीवन भर के पाप दूर हो जाते हैं। सूत जी महाराज व्यास गादी पर आसीन हैं। सौनक ऋषि ये शिव महापुराण की कथा श्रवण के लिए
सूत जी महाराज के सामने श्रोता बन करके विराजमान हैं। तभी श्री सौनक ऋषियों ने यह प्रथम सूत जी महाराज से 4 प्रश्न किए। कहते हैं, हे सूत जी महाराज, जीव के हृदय में जो ये माया मोह है, इसका कैसे निवारण होगा? वैष्णव जन भक्ति को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? आखिर माया मोह का निराश्य हो जाए, माया और मोह हृदय से निकल जाए, उस जीव की हृदय में भक्ति देवी जागृत हो जाए। ये शुभ कर्म जीव के किस कर्म के करने से प्राप्त होगा? ये आपसे हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि कलयुग के समय जीवों की जो वृत्तियां हैं, अधिकांश आसुर वृत्तियों के हो गए हैं। सत्य कर्म में अपना मन नहीं लगाते। कहने का तात्पर्य कुमार्ग को वो ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य जो आसुरी व्यक्ति हैं, जो हम शुभ कर्म नहीं करना चाहते हैं, कलयुग के प्रभाव से जीव कैसे बच पाएगा? ये आपसे हमारा दूसरा ये प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि आप ऐसी कथा सुनाएं जिससे हमारे हृदय में शाश्वत भक्ति प्रकट हो जाए और हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए। और चौथी बात यह है, हे सूत जी महाराज, इस संसार में मानव का जीव जन्म वैसे ही नहीं हो जाता है, बड़ी प्रभु की प्रत्यक्ष कृपा होती है, तब जाकर के मानव का जन्म लेता है जीव। तो इस मानव तन को प्राप्त करने के बाद उसका श्रेष्ठ कर्म क्या है? किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ की कथा सुननी चाहिए, या फिर भोलेनाथ की तपस्या करनी चाहिए? मुख्य साधन कौन सा है जिससे कि प्रभु शिव की कृपा हो जाए और जीव शिव पद को प्राप्त कर ले? ये आपसे हमारे 4 प्रश्न हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। वैसे तो कलयुग समनियान युग जो नर करे विश्वास, ये कलयुग कोई ज्यादा बुरा युग नहीं है, क्योंकि सतयुग में जीव को सत्य बोलना पड़ता, तब जाकर के मोक्ष मिलता। त्रेता युग में गहन समाधि लगानी पड़ती, तब जाकर के जीव को मोक्ष मिलता। द्वापर में अर्चना है, पूजा है, वंदना है, नियम है, संयम है, तब जाकर के जीव को मोक्ष मिलता। लेकिन कलयुग में प्रभु के नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए कलयुग समनियान युग जो नर करे विश्वास। ध्यान से सुनो ऋषियों, एक समय की बात है, मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस शिव महापुराण को श्रवण करके बड़े से बड़े पापियों का उद्धार हुआ। जैसा कि आपने महात्म्य श्रवण किया, उस बिंदुक का भी कल्याण हुआ, चंचुला का भी कल्याण हुआ, देवराज नाम के ब्राह्मण का भी कल्याण हुआ। बड़ी महिमा है शिव महापुराण की। श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, एक समय, जिस समय 6 कुल के ऋषियों में आपस में संवाद हुआ कि भाई इस सृष्टि का कोई नियंता है कि नहीं, कोई परमात्मा है कि नहीं। अब कोई कहता है कि भाई परमात्मा तो है, उनका नाम ही सार है, उनका भजन ही सार है। ये विवाद थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया और 6 कुल के ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी को जाकर के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों से कहा, ऋषियों, इस संसार में और सभी तो केवल देव हैं, लेकिन भोलेनाथ तो देवों के भी महादेव हैं। इसलिए संसार में भोलेनाथ की भक्ति, उनका नाम, उनका कीर्तन करना, ये विशेष साधन है। ध्यान दीजिए, उन ऋषियों को ब्रह्मा जी समझाने लगे। एक समय की बात है ऋषियों, कि जिस समय मैं सरस्वती नदी पर रह करके भोलेनाथ की तपस्या किया करता, उस समय एक बार हरिगुण गाते हुए श्री सनत कुमार पधारे। ब्रह्मा जी कहते हैं, सनत कुमार जब पधारे
उन्होंने मुझे बतलाया, उनसे मेरा सत्संग हुआ कि प्रभु का नाम, उनकी भक्ति ये सार है। और ध्यान दीजिए, ऐसा श्रवण करके ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं को संतुष्ट किया कि भोलेनाथ की कृपा स्वतंत्र है, उनकी भक्ति फलदायक है। इसलिए आप मृत्यु लोक में जाकर के ऐसा तीर्थ यज्ञ करो जिस यज्ञ में वो निरंतर चलता रहे, ऐसा यज्ञ करो। और ये आदेश मान करके 6 कुल के ऋषि प्रयागराज की भूमि में यज्ञ करने लगे। और वहां पर श्री महर्षि वेद व्यासी के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों ध्यान दीजिए, जैसा प्रश्न ब्रह्मा जी से उन देवताओं ने किया वही प्रश्न तुमने मेरे से किया है। इसलिए व्यासी ने जो सनत कुमारों से जाना वही मैं तुम्हारे लिए बतलाता हूँ। कहने का तात्पर्य, जो आपने पूछा है, आपके चारों प्रश्नों का उत्तर मुझे अलग से नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जो सनत कुमारों ने व्यासी को समझाया उसके समझाने में जो उत्तर प्रस्तुत है वो आपको मैं कहूंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। एक बार की बात है, महर्षि वेद व्यासी जन्म लेकर के सरस्वती नदी पर गए। मालूम है सरस्वती नदी कहाँ पर है? बोलो शंकर भगवान की जय। बद्रिकानाथ धाम में, बद्रिका आश्रम जो है वहीं पर सरस्वती नदी है, अलकनंदा है। इधर महर्षि वेद व्यासी सरस्वती नदी के तट पर स्नान आदि से निवृत्त होकर के तपस्या करने लगे। और जब बहुत समय बीत गया तो एक बार हरि गुण गाते हुए वहां पर सनत कुमार आए। सनत कुमार चारों भाई अपने आसन पर विराजमान हो गए। महर्षि वेद व्यासी अपनी समाधि से जगे। जब सनत कुमारों का दर्शन किया तो ध्यान दीजिए, जल पात्र में जल लेकर के अर्ध अथवा षोडशोपचार सनत कुमारों का महर्षि वेद व्यासी ने पूजन किया। और जब पूजन करते करते सनत कुमारों ने कहा कि व्यासी आप इतना कठिन तप किसके लिए कर रहे हो? वो भगवान भोलेनाथ आपके सहायक होंगे, परंतु एक बात मैं आपको कहूं। सनत कुमार महर्षि वेद व्यास जी से कहने लगे, पूर्व काल में यही संभ्रम हमको भी हुआ था, ये भ्रम हमको भी हो गया था कि मुक्ति पाने के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। लेकिन जिस समय हम चारों भाई मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो भोलेनाथ की कृपा से वहां पर नंदीश्वर पधारे। और जब नंदीश्वर का हमको दर्शन हुआ, हम सनत कुमारों ने नंदीश्वर को प्रणाम किया। और नंदीश्वर ने भोलेनाथ की कृपा से बड़े छोटे शब्दों में हमें समझाया कि सनत कुमारों, भगवान भोलेनाथ की जो तुम तपस्या कर रहे हो, यही फल केवल प्रभु के पूजन से, प्रभु के कीर्तन से, उनके चिंतन से जीव को मिल जाता है। इसलिए तपस्या करने की इतनी आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य, उनके पूजन से, कीर्तन से, चिंतन से जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही वेद सार ये बात है, हम तुमको स्पष्ट बोलते हैं। नंदीश्वर ने सनत कुमारों को समझाया, ये वेद सम्मत बात है, भोलेनाथ का ये आदेश है, जो जीव मेरा कीर्तन करता है, मेरी पूजा करता है और मेरा चिंतन करता है, उसे स्वतः ही मोक्ष मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए व्यासी कहते हैं, ये बात जब मैंने सनत कुमारों के मुख से श्रवण की तो समय सनत कुमारों को प्रणाम करके, वैसे तो मैंने 4 वेद 6 शास्त्र नाना प्रकार के इतिहास पुराण लेखन किए, परंतु प्रभु के कीर्तन और भजन से जीव का कल्याण हो जाता है, इसलिए तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। ये शास्त्रों में मुख्य 3 साधन बतलाए। पहला
उनकी पूजा है, दूसरा उनका कीर्तन है और तीसरा उनका चिंतन है। यही महान साधन है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो नंदीश्वर ने सनत कुमारों को कहा और सनत कुमारों ने व्यासी के लिए समझाया, वही बात मैंने तुम्हारे लिए समझाई है। इसलिए जो तुम ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हो, इस यज्ञ में ये यज्ञ की बात सुनकर के मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है और मैंने तुम्हारे लिए पूरा सार समझाया है। श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को कहते हैं, सोनक ऋषियों, प्रभु का कीर्तन, उनका भजन, उनका पूजन, ये महासाधन है। जो जीव इन तीनों कार्यों को करता है उसको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भोलेनाथ कृपा करते हैं और उसको कैलाश पर्वत में रहने को स्थान देते हैं। अरे कहने का भाव है, जीव ही शिव स्वरूप हो जाता है और शिव पद को प्राप्त करता है। लेकिन सूत जी महाराज कहते, ऋषियों जरा ध्यान से सुनना, जो जीव इन तीनों कामों को नहीं कर पाता है, भोलेनाथ का पूजन नहीं कर पाता है, भोलेनाथ का कीर्तन नहीं कर पाता है, भोलेनाथ का चिंतन नहीं कर पाता है, तो उसके मोक्ष के लिए एक और साधन है, वह केवल भोलेनाथ की पूजा है। जान दीजिए, इधर सौनक ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज हमने सुनाए कि भोलेनाथ की पूजा दो प्रकार से होती है, एक तो मूर्ति के रूप में और एक बेर लिंग के रूप में। परंतु जितने भी देवी देवता हैं संसार में, उन सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में होती है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा दो प्रकार से की जाती है। अब इसका आप रहस्य हमें थोड़ा समझा में सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जरा ध्यान से सुनो, भोलेनाथ की पूजा जैसे कि हम लोग भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, ध्यान दीजिए, एक तो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं हम लोग, मिट्टी की जो शिवलिंग बनाते हैं ना, उसे पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं और उसकी पूजा का फल बहुत अनन्य गुण मिलता है, बहुत ही फल मिलता है। जो पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं, ध्यान दीजिए, वो अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि 500 शिवलिंग बना करके विद्यार्थी यदि पूजन करें, ध्यान दीजिए, और नियम से पढ़ाई भी करें, तो वह बालक पढ़ाई में बड़ा श्रेष्ठ आता है। और जो जीव 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके प्रतिदिन सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करता है, वह चाहे बाज महिला क्यों ना हो, और यदि पुत्र कामना हृदय में है तो 1000 शिव पूजन करके वह पुत्र प्राप्ति कर लेती है। ये शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन है। तो जिस जिस प्रकार से जितनी जितनी शिवलिंग पार्थिव लिंग पूजा बनाकर करते हैं, जीव अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो कि स्वयंभू शिवलिंग होते हैं, स्वयंभू माने जो पृथ्वी से शिवलिंग उत्पन्न होते हैं ना, उनकी पूजा जो जीव करते हैं, उनकी पूजा का एक विधान है। क्या विधान है? जैसे कि मिट्टी की जो शिवलिंग होती है, उसको आप किसी भी दिशा में बैठ करके पूज सकते हो, इसमें दिशा का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार से जो स्वयंभू शिवलिंग होता है, स्वयंभू माने जो पृथ्वी से शिवलिंग निकलता है ना, उसकी भी पूजा आप किसी भी दिशा में खड़े होकर के कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन तीसरी बात, जैसे कि सती नारियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा जो शिवलिंग स्थापना की जाती है, उसकी पूजा आप हमेशा करोगे तो उत्तर मुख करके ही करना, तभी जीव को फल मिलता है, क्योंकि ये शिव महापुराण में बतलाया गया है।
तो जो किसी के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है उसकी पूजा का फल तो उत्तर मुख होकर के करने से ही जीव को पूजा का फल मिलता है। और चौथी बात, जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, ज्योतिर्लिंग माने वैसे तो हमारी भारत भूमि में विशेष 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं जान दीजिए, जहां पर भगवान भोलेनाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं और जब भक्त उनको प्रणाम करके उनके दर्शन करके निवेदन करते हैं, प्रभु आपको हमने बुलाया, आपने हमें दर्शन दिया और हमारे कष्टों को आपने दूर किया, इसी प्रकार से आप यहीं पर स्थिर रहो और संसार के जीवों के दुखों को दूर करते रहो। और जब प्रभु उस पृथ्वी पर प्रकट हो गए और दर्शन दे करके शिवलिंग रूप में वहां पर निवास किए, उन्हीं को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, ये 4 प्रकार की शिवलिंग विशेष हैं। इनके पूजन करने से जीव को अभिष्ट कार्य का फल तो मिलता ही है, पूजन का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन ये सभी तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। और एक बात सुने, नर्मदेश्वर विशेष महत्वपूर्ण माने गए हैं हमारी इस धरा पर, क्योंकि नर्मदा का कंकर हर एक शिव शंकर। जो नर्मदा नदी के शिवलिंग होते हैं ना, वो बिना प्रतिष्ठित किए ही, बिना प्राण प्रतिष्ठा के वो प्रतिष्ठित माने गए हैं। और सभी शिवलिंगों की तो हमें उपासना करनी होती है, न्यास आदि करने होते हैं, स्थापना आदि करनी होती है, लेकिन जो नर्मदेश्वर होते हैं वो बिना ही प्रतिष्ठा के बराबर ही फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए नर्मदा का हर एक कंकर शिव शंकर। ध्यान दीजिए, एक बार की बात है, नारायण भगवान ने जब भोलेनाथ का स्मरण किया, भोलेनाथ ने कहा, हे नारायण, बहुत समय व्यतीत हो गया, आप मृत्यु लोक में क्यों नहीं आते हो? नारायण भगवान बोले, हे भोलेनाथ, इस पृथ्वी के देवता तो विशेष आप ही हो, अधिपति तो अधीश्वर आप ही हो। अब मैं पैर कहाँ रखूं? इस पृथ्वी के कण कण में प्रभु मुझे आपका दर्शन होता है, नर्मदा का कंकर हर एक शिव शंकर, तो मैं कैसे आऊं? अब भोलेनाथ बोले, नारायण, इस प्रकार से तो आपका और मेरा मिलना ही संभव नहीं है, क्योंकि आप मृत्यु लोक में आओगे नहीं, तो फिर आप मेरे कैसे दर्शन कर पाओगे और मैं आपका कैसे दर्शन कर पाऊंगा? भगवान भोलेनाथ बोले, नारायण, अब आप एक ऐसा काम कीजिए कि जिसके पैर ना हो आप वही बन जाओ। नारायण भगवान बोले, ऐसा हम क्या बने? भोलेनाथ ने कहा, आप नाग बन जाओ। और ध्यान दीजिए, उसी समय नारायण भगवान ने नाग के रूप में एक अंश से जन्म लिया, उठा करके भोलेनाथ ने अपने गले में डाल लिया। आप लोग दर्शन करते ना, भोलेनाथ के गले में नाग होता है, वो नाग कोई और नहीं, वो स्वयं नारायण भगवान ही भोलेनाथ के गले में हर समय रहते हैं। इसलिए नारायण भगवान ने कहा, हे भोलेनाथ, जब मैं नाग बन जाऊंगा, आपके गले में रहूंगा, तो आपको मुझसे दूर नहीं होना पड़ेगा और आप भी मुझसे दूर नहीं होंगे और मैं भी आपसे दूर नहीं होऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। कहने का भाव, यूं तो अपनी कामनाओं की सिद्धियों के लिए बहुत बहुत प्रकार के शिवलिंग बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, जो हम पार्थिव लिंग, ये मिट्टी के जो शिवलिंग बनाते ना, कैसे बनाना चाहिए और किस मिट्टी का उपयोग करना चाहिए और किस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करके हमें पूजन करना चाहिए। ध्यान दीजिए, या तो किसी समुद्र किनारे की मिट्टी आप ले सकते हैं, नदी के तट की मिट्टी ले सकते हैं, यानी स्वच्छ मिट्टी लेकर के अब उसमें जल मिला करके आप शिवलिंग तैयार करके पहले वेद का बनावे, उसके ऊपर शिवलिंग बनावे और तब आप पूजा कर सकते हो। और ध्यान दीजिए, ये शिव महापुराण में स्पष्ट है, जो भी शिवलिंग आप बनावे,
जैसे कि लोहे की यदि आप शिवलिंग बनावें तो उसकी बेदी भी लोहे की होनी चाहिए, और यदि आप पारे की शिवलिंग लेके आवे तो उसकी बेदी भी पारे की होनी चाहिए। परंतु एक बात याद रखना, जितने भी प्रकार के हमारे शिवलिंग हैं उनका जो प्रसाद है वह ग्रहण करने के योग्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भोलेनाथ के प्रसाद को लेने से जीव के अनंत जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन केवल 2 ऐसे शिवलिंग हैं जिनका प्रसाद हमारे ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है। योग तो होता है लेकिन किस स्थिति में नहीं होता है, थोड़ा ध्यान लगाएं। जैसे कि पारे का जो शिवलिंग होता है ना, उसको हम पंचामृत से स्नान करावें या फिर कोई फल चढ़ावें, तो पारे के जो शिवलिंग होते हैं उनसे स्पर्श किया हुआ प्रसाद वो हमारे खाने के योग्य नहीं रहता है। इसलिए कभी भी भूल करके जो पारे का शिवलिंग होता है उसका प्रसाद नहीं ग्रहण किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो किसी संत द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, सतियों के द्वारा शिवलिंग स्थापन किया जाता है, उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसमें चंड का अधिकार होता है। इसलिए उस प्रसाद को भी जीव को ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल ये 2 शिवलिंग ऐसे हैं कि जिनका प्रसाद ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। अन्यथा ध्यान दीजिए, जो मिट्टी के शिवलिंग होते हैं उनका प्रसाद दर्शन मात्र से ही, खाने की तो बहुत महिमा है, दर्शन मात्र से ही जीवों को दुख से दूर कर देता है, जीवन भर के पापों से दूर कर देता है। दूसरी बात, जो नर्मदेश्वर होते हैं उनका भी प्रसाद ग्रहण करने के योग्य होता है। और जो ज्योतिर्लिंग होता है जहाँ पर देवताओं ने प्रभु को बुलाया, जैसे कि रामेश्वरम है, वैद्यनाथ धाम है, त्र्यंबकेश वैद्यनाथ है, केदारेश्वर है, पशुपतिनाथ है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनका यदि प्रसाद आपको मिल जाए, ध्यान दीजिए, तो वो प्रसाद आप हाथ पर आते ही जरा भी विलंब ना करो। अरे मैं आपको सत्य बोलता हूँ, ऐसा किसी पुराण में नहीं लिखा कि भोलेनाथ का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। अरे प्यारे, एक बार भी यदि जीव शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण करता है, जो ज्योतिर्लिंग होता है ना, उस शिवलिंग का प्रसाद, अरे 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, पूरे 7 जन्मों के पाप को दूर कर देता है। ये प्रमाण है इस महापुराण में। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? और ध्यान दीजिए, कथा के माध्यम से यदि कोई बात समझ में ना आवे तो हम तो डर ही रहते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। और ध्यान दीजिए, भोलेनाथ तो ऐसा अनूठा देव है, ये तो सबको देने वाला है। कोई ऐसा देव नहीं जो मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। ये तो देवादि देव महादेव ऐसा देव है, जो भक्त इनके पास सामने जाता है, ये भोलेनाथ उसी को मन वांछित फल प्रदान करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जपता रहता नाम जो पास नाता का, स्वम रक्षा उसकी करे भूपतिपति महाकाल। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले।
अमृत पीते हो, तुम त्याग के अमृत पीते हो, नित्य प्रेम के विष का प्याला, शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर भोले वाला, शिव शंकर डमरू वाला। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर वाले, जय भोले। अब दस्ती दया की भक्तों पर, हे डमरू धर कर देना, अब दस्ती दया की भक्तों पर, हे डमरू धर कर देना, हे डमरू धर कर देना, भोले शंकर कर देना, अपना ही बालक जाने हमें, अपना ही बालक जाने अब चरणों से लिपटा ले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर गाइए। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले, वो अब अपना ही बालक जाकर, अब अपना ही बालक तब चरणों से लिपटा ले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, ओ शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले बोले शंकर भगवान की। बोलो अगरदानी की। ध्यान दीजिए, श्री सूजी महाराज कहते, ऋषियों इस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा कई प्रकार से होती है, लेकिन ध्यान देना, हम लोग अभी यहाँ पर मंदिर है, अब ऐसा तो ये नहीं जानना कि ब्यासी मंदिर में पूजा करने के लिए मना कर रहे हैं, भोग लगाने के लिए मना कर रहे हैं। इसका एक विधान है, वो विधान आप समझो, विचार कीजिए। अपने घर से आप पंचामृत ला करके प्रतिदिन स्नान कराओ, और इतना भी नहीं है तो ध्यान दीजिए, 1 लोटा जल उसमें गंगा जल डाल करके, ज्यादा भी नहीं तो 3 बेल पत्र तो चढ़ानी चाहिए, 3 भी नहीं है तो 1 ही चढ़ा दो। और ध्यान दीजिए, यदि 1 भी सुरक्षित नहीं है तो जो बेल पत्र यदा कदा आपको कहीं भी वृक्ष के नीचे पड़ा मिल जाए, चाहे सूखा ही क्यों ना हो पत्र, और ला करके चूर्ण करके भोलेनाथ को स्नान के बाद चढ़ा दो। मैं आपको सही बोलता हूँ, संपूर्ण पूजा का फल भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं। ये अगरदानी है, ये वरदानी है। और ध्यान दीजिए, भोलेनाथ की ये जल चढ़ा करके पूजा करने के पश्चात, बिल पत्र चढ़ाने के पश्चात
ध्यान दीजिए, आप जो भी मेवा पकवान घर से बना करके लामे, जहाँ पर विशेष जो आप देखते ना, जहाँ पर पांचों देवता विराजमान रहते हैं, उससे अलग अपने भोजन की थाली को रखो, उसमें से प्रसाद लेकर के तब भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाओ। ध्यान दीजिए, जो अलग जो प्रसाद की थाली है, उस थाली में जो प्रसाद है वह ग्रहण करने के योग्य है, लेकिन जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद है उसमें चंड का अधिकार होता है, इसलिए वो प्रसाद खाने के योग्य नहीं है। आई ना बात समझो कि नहीं आई? और ध्यान से सुनो। अब कई बार मन में भाव होता है कि पहले जल किसको चढ़ावे, भोलेनाथ को, गणेश जी को, कि मैया को, कोई नंदीश्वर को, कि चंड देव को, या फिर भोलेनाथ की 5 पुत्रियां उनको। 13 पुत्र हैं, बालक हैं भोलेनाथ के, जिनमें 6 पुत्र हैं और 5 पुत्रियां हैं। ध्यान दीजिए, और विशेष चंड और कार्तिक मुख, इनको भी भोलेनाथ ने पुत्र ही माना है, इसलिए गिनती 13 की मानी गई है। ध्यान दीजिए, इनमें से जब आप लोटा जल लेकर के आमे, सब प्रथम भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ावे, उसके बाद में उसी जल में से गणेश जी को चढ़ावे, और फिर तुरंत ही गणेश जी को चढ़ाने के बाद भोलेनाथ को चढ़ावे, उसके बाद में फिर माता को चढ़ावे। ध्यान दीजिए, फिर गणेश जी को चढ़ावे, कार्तिक मुख को यानी सरस कुमार को भी चढ़ावे, और उसके बाद में तब नंदीश्वर को भी आप चरणों में जल चढ़ा सकते हो। ये क्रम है, ये विधान है जो शिव महापुराण में वर्णित है। बात आई कि नहीं आई समझ में? ध्यान दीजिए, जैसे लोटा में जल है, पहले जल ला करके शिवलिंग पर चढ़ावे थोड़ा सा, और कैसे चढ़ाना होता है इसका भी विधान होता है। ध्यान दीजिए, स्थापना का भी विधान होता है और जल चढ़ाने का भी विधान होता है। हम लोग जल चढ़ाएं यदि ब्राह्मण परिवार से हैं तो ओम नमः शिवाय बोल करके जल को चढ़ाना चाहिए। ध्यान दीजिए, और यदि किसी को ये पंचाक्षर नाम मंत्र किसी को मिला है, वैसे तो इसका अधिकारी केवल ब्राह्मण है और ब्राह्मण परिवार होता है। ध्यान दीजिए, ओम लगा करके पहले ओम नमः शिवाय ऐसा बोल करके जल ब्राह्मण को या ब्राह्मण पत्नी को चढ़ाना चाहिए, ये स्पष्ट निर्देश है। लेकिन अन्य जो वर्ण हैं, ध्यान दीजिए, उनको जल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए? नमः शिवाय, केवल ये 5 अक्षर बोल करके नमः शिवाय। ध्यान दीजिए, या शिवाय नमः ऐसा बोल करके भी चढ़ा सकते हो, लेकिन ओम लगाने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण परिवार ही होता है, या फिर कोई विशेष संत जन होते हैं वो होते हैं। आ रही है कि बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है ना? बोलो शंकर भगवान की। इसलिए या फिर किसी गुरु के द्वारा हमको नाम मंत्र मिलता है, ये 6 अक्षर मंत्र मिल जाता है, ओम नमः शिवाय। अब गुरु जी ने कान में मंत्र दिया है तो यही मंत्र आप उस समय भी बोल सकते हो जल चढ़ाते हुए, क्योंकि ये गुरु मंत्र आपको कान में मिला है, इसलिए आप भी अधिकारी हो जाते हो। अन्यथा केवल ब्राह्मण परिवार को ही ओम नमः शिवाय ऐसा बोल करके जल चढ़ाना चाहिए। अन्य वर्णों को और अन्य वर्ण की नारियों को नमः शिवाय बोल करके जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आ गई ना बात समझ में? बोलो शंकर भगवान की। अब भोग लगाने की भी बात आप समझ गए, जल चढ़ाने की भी बात आप समझ गए ना? अब ध्यान दीजिए, श्री सोनक ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज अभी अभी आप बोल रहे थे कि भोलेनाथ की 2 रूपों में पूजा होती है, तो जो ये शिवलिंग की पूजा है इसका विधान और शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई? क्योंकि अन्य जितने भी देव हैं उनकी पूजा केवल मूर्ति रूप में, साकार रूप में होती है, लेकिन सूत जी महाराज कहते ऋषियों भोलेनाथ की पूजा साकार रूप में भी होती है और निराकार रूप शिवलिंग में भी होती है। इसलिए 2 प्रकार से भोलेनाथ की पूजा होती है। जितने भी देवता हैं वो सब जीव हैं, ब्रह्म तो केवल और केवल भोलेनाथ
हैं, इसलिए दो प्रकार से इनकी पूजा की जाती है। अन्यत्र किसी देवता की लिंग रूप में पूजा नहीं होती, ये तो केवल भोलेनाथ की ही पूजा होती है। इसलिए जितने भी देवता हैं वो सब जीव हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो केवल और केवल भोलेनाथ हैं। ये देव नहीं, ये तो देवों के भी महादेव हैं। बोलो शंकर भगवान की। जान दीजिए, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, एक दिन ब्रह्मा को थोड़ा अभिमान हो गया। कहने का तात्पर्य, विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। शांताकारं भुजगसेनं, अगाध नीले नीले जल पर शेष नाग को बिस्तर बना करके अयन कर रहे, माने पौड़ रहे। ध्यान दीजिए, जल का एक नाम नाड़ है और नाड़ नाम होने से ही प्रभु का एक नाम नारायण हुआ। तो जिस समय नारायण अगाध नीले नीले जल में शेष नाग के ऊपर पौड़ रहे थे, माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को त्याग करके आज नारायण भगवान के क्षीर सागर पर पधारे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और ब्रह्मा जी वक्र दृष्टि से देखते हुए नारायण भगवान को बोले, नारायण आजकल तुम बहुत अभिमानी हो गए हो। मैं विधाता हूं, मैं सृष्टि का रचना करने वाला हूं और तुमने पहले से खड़े होकर के मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे मैं तुम्हारे गुरु के समान हूं और जो गुरु के समान व्यक्ति को प्रणाम पहले से नहीं करता है, उसका स्वागत नहीं करता है, उसको गुरु द्रोह का पाप लगता है। इसलिए तुम बड़े पापी हो। नारायण भगवान को मन में बड़ा क्रोध हुआ, ध्यान दीजिए, लेकिन क्रोध को दबाते हुए मुख से बड़े शीतल वचन कहे। नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप भूल गए हो, मेरा नाम नारायण है और मेरे नाभि कमल से तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए विश्वाधारम गगन सदृशम, ये जो विश्व पूरा है मेरे ही अंदर तो निवास करता है। इसलिए ब्रह्मा जी आप वक्र दृष्टि से प्रभाव में पड़ गए हो। समय के फेर से मुझे परम पिता को तुम पुत्र कह रहे हो। कहने का तात्पर्य, दोनों देवताओं में आपस में विवाद होने लगा और इतना भीषण विवाद हुआ, ध्यान दीजिए, अब तो युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान को अस्त्र से प्रहार किया और नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को अस्त्रों से प्रहार किया। जिस समय ब्रह्मा जी ने महेश्वर अस्त्र चलाया और इधर नारायण भगवान ने पशुपति अस्त्र चलाया, तो दोनों अस्त्र जब टकराए तो ध्यान दीजिए, उनमें से जो अग्नि चिंगारी निकलने लगी, तीनों लोग दग्ध होने लगे और जो तीनों लोकों में रहने वाले देवताएं ये घबराने लगे, क्या इस समय प्रलय होने वाली है। जब उस युद्ध की विभीषिका को देखा कि ब्रह्मा विष्णु आपस में युद्ध कर रहे हैं, बहुत भीषण युद्ध चल रहा है, तो उस समय सभी देवी देवता मिल करके भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बोलो शंकर भगवान की। और ध्यान दीजिए, भोलेनाथ माता पार्वती के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और बड़े शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। इधर सभी देवताओं ने जाकर के भोलेनाथ को प्रणाम किया। कर्पूरी गौरम करुणाम अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
माता पार्वती के सहित भोलेनाथ को सभी देवताओं ने प्रणाम किया। भोलेनाथ तो घटघटवासी सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे मन के भावों को भली प्रकार जानता हूँ, तुम चिंता ना करो और इस ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को मैं जाकर के शांत करूंगा। और ऐसा आश्वासन दे करके सभी देवताओं को आज भोलेनाथ ने उस कष्ट से मुक्त किया, उनको आशीर्वाद दिया, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं भोगना होगा और प्रलय नहीं हो सकता। जब तक मेरा शासन रहेगा कौन प्रलय करने वाला है। और वास्तव में भोलेनाथ ने उन देवताओं को संतुष्ट किया और कहा, तुम अपने अपने लोकों के लिए प्रस्थान करो। लेकिन देवता तो घबरा करके वहीं कैलाश पर्वत पर रहने लगे। इधर भोलेनाथ अंतर ध्यान होकर के पर्वतों में छुप करके, बादलों में छुप करके उस भीषण युद्ध को देखने लगे। आपस में अस्त्र शस्त्र चल रहे थे, चिंगारियां निकल रही थी। उसी समय उन दोनों अस्त्रों को शांत करने के लिए भोलेनाथ ने अग्नि के समान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग को सबसे पहले प्रकट किया। और जान दीजिए, ये जो भोलेनाथ की शिवलिंग पूजा है यही से प्रारंभ हुई। आ रही ना बात समझ में। श्री सूजी महाराज कहते हैं, देव ऋषियों ध्यान से सुनो, मूर्ति पूजा से पहले पूजा तो शिवलिंग पूजा मानी गई है, ये अनादिकाल से है। सबसे पहली पूजा, मुख्य पूजा, सबसे परे से भी परे, सबसे पहले से भी पहले जो पूजा है वही निराकार रूप के रूप में शिवलिंग की ही पूजा है। ध्यान दीजिए, जिस समय भोलेनाथ ने उस अग्नि स्तंभ को प्रकट किया, स्वर्ण के समान ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया, इतना विशाल वह स्तंभ, ब्रह्मा विष्णु उस लिंग के इधर उधर दोनों खड़े उस प्रकाश को देख करके उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र से सब उस ज्योतिर्लिंग में समा गए। भूल गए हम युद्ध भी कर रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए। ये स्तंभ हमारे बीच में कहां से प्रकट हुआ, इसको प्रकट करने वाला कौन है और कहां इसका अंत और आदि है। ध्यान दीजिए, वो दोनों पास पास में आए। कौन? ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु, जो इस स्तंभ का पता लगाएगा, इसके छोर को, इसके मध्य को जान करके आएगा, वही त्रिलोक में सबसे बड़ा पूजनीय होगा। और जो पहले इस स्तंभ के अंत को देख के आएगा, और जो अंत को देख के आएगा उसी की पहले पूजा होगी। यदि मैं देख के आऊंगा तो नारायण तुमको मेरी पूजा पहले करनी होगी। इधर नारायण, यदि आप इस स्तंभ का अंत देख के आओगे तो ब्रह्मा जी बोले, नारायण मैं तुम्हारी पहले पूजा करूंगा। अब दोनों में ये आपस में बातें हुई, जरा ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और नारायण भगवान ने बराह का रूप धारण किया, और तभी से हमारी इस पृथ्वी पर यह बराह कल्प उत्पन्न हुआ। बोला बराह भगवान की। ध्यान दीजिए, हंस में उड़ने की निश्चल गति होती है। और दूसरी बात, पूरे समुद्र में यदि एक बूंद आप दूध की डाल दोगे तो उस नीर से क्षीर को अलग करने की ये विवेक केवल हंस के अंदर होता है। एक तो नीर में से क्षीर को अलग करने की शक्ति हंस के अंदर होती है, और दूसरा ऊपर उड़ने की शक्ति उसकी निश्चल होती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश मार्ग की ओर जाने लगे। नारायण ने बराह का रूप धारण किया और वो नीचे की तरफ जाने लगे। ध्यान दीजिए, नारायण भगवान ये अतल वितल सुतल तरातल महातल पाताल सातों लोकों को पार कर दिया, क्योंकि बराह की नीचे की तरफ चलने की बड़ी तीव्र गति होती है, निश्चल गति होती है। लेकिन नारायण भगवान जान नहीं पाए, स्तंभ के अंत को देख नहीं पाए। अरे अनादि का अंत कहाँ, अनंत का अंत कहाँ। ध्यान दीजिए, नारायण भगवान समझ गए ये भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है, इसका अंत हमें जानना किसी काल में संभव नहीं। और वहीं से प्रणाम करके वो लौटने लगे।
ब्रह्मा जी ऊपर चलते चले गए। तभी मध्य में एक केत की पुष्प छुत होकर के, ध्यान दीजिए, वह नीचे की ओर गिरता ही चला हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मुझे लगता है स्तंभ के थोड़ा हिलने से जो ये केतकी का पुष्प है ये नीचे की ओर जो चला आ रहा है, इसने भगवान भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग का अंत देखा होगा। लगता है ये भोलेनाथ के स्तंभ के ऊपर चढ़ा होगा, इसलिए ये गिरता हुआ चला आ रहा है। ब्रह्मा जी ने रोक लिया और अपने हाथ पर लिया। अब केतकी पुष्प में से बड़ी खुशबू आती है। ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी पुष्प तुम कहां से चले आ रहे हो? केतकी पुष्प ने कहा, ब्रह्मा जी मैं भोलेनाथ के मध्य से छुत होकर के नीचे गिरता ही चला आ रहा हूं। अभी तक मुझे इसका अंत नहीं मिला। अरे मैं तो गिरते ही जा रहा हूँ, न जाने कब अंत आएगा और कब जाकर के मैं रुकूंगा। मैं तो गिरता ही चला हुआ आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि आपने इस शिवलिंग के अंत को नहीं देखा तो क्या मैं देख पाऊंगा? केतकी पुष्प बोला, ब्रह्मा जी मुझको हजारों वर्ष बीत गए। अरे मैं तो मध्य से ही गिरता हुआ चला रहा हूँ। जब मैंने इस ज्योतिर्लिंग के अंत को नहीं देखा तो आप क्या देख पाओगे? इसलिए इस अनंत का कोई अंत नहीं है। आप मेरे साथ नीचे ही लौट चलो, और यदि आपके मन में थोड़ा भी विचार है तो खूब जाओ, आप देख नहीं पाओगे। अब जब मुझे इतना समय हो गया, हजारों वर्ष, सृष्टि में सबसे पहले मैंने ही जन्म लिया पुष्पों में, तो मैं भगवान भोलेनाथ के अंत को नहीं जान पाया तो तुम क्या जान पाओगे? ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प को कहा, देखिए मेरे लिए और नारायण के लिए मध्य में शर्त हुई है कि जो इस स्तंभ के अंत को देख करके आएगा वही पूजनीय होगा। इसलिए मेरे कारण मेरे प्राण संकट में हैं, तुम्हें झूठ बोलना होगा और मैं तुमको सत्य बोलता हूँ। जितने भी पुष्प हैं केतकी में, तुम्हें उन सब का राजा बना दूंगा। राजा बनने के चक्कर में केतकी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं झूठ बोल दूंगा। उसी समय जब नीचे आ रहे थे तो माता गौ का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी गौ को लेकर के और केतकी पुष्प को लेकर के आज जैसे नीचे की तरफ आने लगे, ध्यान दीजिए, बराह रूप में नारायण भगवान अंत को नहीं जान पाए, वो आकर के उसी स्थान पर खड़े हो गए। और तब नारायण भगवान से ब्रह्मा जी ने बड़े उच्च स्वर में कहा, क्या बोलो नारायण, तुम इस ज्योतिर्लिंग के अंत को देख करके आए हो? नारायण भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ब्रह्मा जी मैं इस ज्योतिर्लिंग के अंत को नहीं देख पाया। मैंने प्रयास तो बहुत किया, सातों लोकों को पार किया, लेकिन इस अनंत का कोई अंत नहीं है, ये जान करके मैं लौट आया। तो मैं आपको सत्य पूर्वक कहता हूँ, मैंने इस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं देखा है। ब्रह्मा जी हठास करके मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोले कि नारायण अब तो आपको मेरी पूजा करनी होगी, क्योंकि मैं इस स्तंभ के अंत को देख करके आया हूँ। और यदि आपको विश्वास ना हो तो ये केतकी पुष्प, इस पुष्प को मैं ज्योतिर्लिंग से उतार करके लाया हूँ, और फिर भी विश्वास ना हो तो ये गैया मैया मेरे पास में है। ध्यान दीजिए, इनसे आप पूछ लो। नारायण भगवान ने केतकी पुष्प से कहा, केतकी पुष्प क्या ब्रह्मा जी सत्य भाषित कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं? केतकी पुष्प ने कहा, हाँ नारायण, जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, ये मुझे ऊपर से ही उतार करके लाए हैं, झूठ बोल दिया। ध्यान दीजिए, इधर गैया मैया की तरफ नारायण भगवान ने देखा, गैया मैया ने भी एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कहा कि मैं इस बात की प्रमाण हूँ कि मैंने देखा है भोले ये ब्रह्मा जी जो हैं शिवलिंग के ऊपर से इस केतकी पुष्प को उतार के लाए हैं। गैया मैया ने कहा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये प्रमाण इनका सत्य है।
भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया। असत्य भाषण ब्रह्मा जी कर रहे हैं और नारायण को डांटते हुए बोले आपको मेरी पूजा करनी होगी। और ध्यान दीजिए, नारायण भगवान षोडशोपचार ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। इधर भोलेनाथ से रहा नहीं गया और उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और ध्यान दीजिए, ज्योतिर्लिंग से जब भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी और नारायण दोनों ने भोलेनाथ का दर्शन किया। ब्रह्मा जी इधर भोलेनाथ ने उसी समय अपनी वृत्ति से काल भैरव को प्रकट किया और आदेश दे दिया। ब्रह्मा जी ने असत्य भाषित किया है, झूठ बोला है, नारायण से षोडशोपचार पूजा कराई है ईश्वर बनने के लिए। इसलिए नारायण काल भैरव इस ब्रह्मा को दंड दिया जाए। ध्यान दीजिए, काल भैरव ने अपने चरण का नख तोड़ करके जो फेंका, ब्रह्मा जी का जो पांचवा मस्तक था उसको नख के प्रभाव से अलग कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी के द्वारा रक्त की धार बहने लगी। ध्यान दीजिए, वही रक्त की धारा कर्मनाशा नदी के नाम से विख्यात हुई। और उस नदी में आज भी कोई ना तो स्नान करता है, ना कोई हाथी धोता है, और की तो कहे क्या, उसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता है। क्योंकि इस नदी का प्रभाव है कि हमारे 7 पीढ़ी अंतर्गत जितने भी पितृ पूर्वज हैं, एक बार उस नदी का स्पर्श होते ही वो नरक में चले जाते हैं। इसलिए कोई उस नदी का जल ग्रहण नहीं करता, स्नान नहीं करता, अरे दर्शन तक नहीं करते हैं। तभी से वह कर्मनाशा नदी हमारी भारत भूमि में आज भी उपलब्ध है। और ध्यान दीजिए, जिस मस्तक को काटा वह मस्तक लुढ़कता ही चला गया और जाकर के गया में अक्षय वट नाम से वह उत्पन्न हुआ। वट वृक्ष का पेड़ बनकर के जन्म लिया। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन फिर भी झूठ बोलता ही रहा, बोलता ही रहा। ये पांचवा मस्तक कैसे आया? ध्यान दीजिए, जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सरस्वती के रूप को देख करके मोहित हो गया और सरस्वती के 49 भावों को देखा। ध्यान दीजिए, सरस्वती ने मृगी का रूप बनाया, इधर ब्रह्मा ने भी मृग का रूप धारण कर लिया। भोलेनाथ जैसे ही किरात रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर करके भय के कारण उसी रूप से वहां से अंतर ध्यान हो गए। और ब्रह्मा जी के देखिए, काम की यदि तृप्ति नहीं होती है तो क्रोध जगता है, और क्रोध हमेशा मूर्खता से प्रारंभ होता है। इसलिए भोलेनाथ को देखते ही जो पांचवा मुख है वो क्रोध में भर जाता। आज काल भैरव ने उस पांचवें मुख को दूर कर दिया। अब ब्रह्मा के केवल 4 मुख रह गए। तभी से ये पांचवा मुख ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। आगे ना बात समझ में? बोलो शंकर भगवान की। इधर नारायण भगवान ने भोलेनाथ के चरणों में बहुत प्रार्थना की। इधर ब्रह्मा जी काल भैरव के चरणों में गिर पड़े, थर थर कांप रहे हैं। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ की जब प्रार्थना नारायण भगवान ने की तो आज काला भैरव को ब्रह्मा के पास से भोलेनाथ ने हटा दिया और ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ ने कहा, नारायण आप स्वयं मेरे द्वारा प्रकट किए हुए हो, फिर भी तुमको ईश्वर तत्व की इच्छा नहीं हुई। वास्तव में मैंने तुम्हारा हर जगह निवास दिया और संपूर्ण संसार का निवास आपके अंदर दिया। विश्व व्यापक आपका नाम मैंने विष्णु रखा, फिर भी तुम्हें ईश्वर बनने की ये चाहत नहीं और तुम अपने सत्य वचन पर ही अड़िग रहे। सत्य भाषण तुमने अपने मुख से बोला, इसलिए आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मृत्यु लोक में तुम्हारे नाना प्रकार के मंदिर होंगे और जो भक्त तुम्हें बुलाएंगे तुम जाकर के उनके मनोरथों को पूर्ण करोगे। ये शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, इसीलिए नारायण भगवान के लिए भोलेनाथ ने सामर्थ्य दी है।
कौन सी सामर्थ्य? ध्यान दीजिए, वचन भी दिया है। कौन ने? भोलेनाथ ने, कि जो बद्रीनाथ धाम में 7 परिक्रमा लगा करके दाल चढ़ाएगा। बद्रीनाथ धाम आप गए हो तो वहां पर चने की दाल होती है, और जो जीव एक परिक्रमा लगा करके एक दाल कड़ छोड़ता है ना, तो 7 प्रकार की दाल यदि छोड़ दे, या फिर 7 दाल के वो वस्तु छोड़ दे, 7 बार परिक्रमा करके एक दाल चढ़ा दे, तो भोलेनाथ ने स्पष्ट बोला है कि नारायण 3 महीने में उस भक्त के मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा जो बद्रीनाथ में आकर के दाल चढ़ाएगा। पूजा तेरी होगी, लेकिन भक्त के मनोरथ को मैं पूरा करूंगा। ये भोलेनाथ ने ही आशीर्वाद दिया। ये तो अवरदानी है, वरदानी है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और ध्यान दीजिए, भोलेनाथ ने आज नारायण भगवान को अपनी जैसी सामर्थ्यता, संपन्नता नारायण भगवान को भोलेनाथ ने प्रदान की। लेकिन ब्रह्मा जी को बोल दिया कि ब्रह्मा जी, अब संसार में आपका कोई मंदिर नहीं होगा और न आपकी पूजा ही होगी। लेकिन ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, हे भोलेनाथ क्षमा करना, मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे क्षमा करना। और जिस समय ब्रह्मा जी ने बोला मैं तुम्हारी शरण हूँ, देखिए भोलेनाथ तो ही बोले, क्षणे रुष्टा तो क्षणे संतुष्टा। एक क्षण में रुष्ट हो गए तो अगले क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं। और जब ये त्राहे त्राहे शब्द सुना, ये वाणी सुनो करी भगवाना, ये वाणी सुन कर भगवान सब कुछ गए हरि कृपा निधाना। सब कुछ गए हरि कृपा निधाना। ये वाणी सुन करी भगवाना, ये वाणी सुन कर भगवान। आज त्राहे त्राहे शब्द सुन करके भोलेनाथ प्रसन्न भी हो गए। और ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी के लिए आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मा जी, जब पृथ्वी पर यज्ञ होगा वो यज्ञ बिना आपके पूर्ण नहीं होगा। चाहे यजमान कितनी भी दक्षिणा दे ब्राह्मण को, चाहे कितना भी मंत्र उच्चारण करे, लेकिन जब तक आपका स्थान उस यज्ञ में नहीं होगा वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मेरा आशीर्वाद है, तुम क्षमा मांगते हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से यज्ञ में तुम्हारा भाग मिलेगा और तुम्हारा निवास स्थान होगा और तुम्हारे ही द्वारा यज्ञ पूर्ण होगा, इसलिए तेरी पूजा होगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ ने कहा, इधर दोनों के लिए जब ये सामर्थ्यता प्रदान की, केतकी पुष्प से भोलेनाथ ने कहा, हे केतकी पुष्प, तुमने मिथ्या वचन बोला है, इसलिए तुम आज के बाद कभी मेरी पूजा में तुम्हें स्वीकार नहीं करना होगा, तुम मेरी पूजा में समर्पित नहीं होंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब सब देवी देवता उसको भगाने लगे, लेकिन केतकी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, जो जीव आपके दर्शन कर लेता है उसके सभी दारिद्र और दुख दूर हो जाते हैं। हे कृपा सिंधु, क्या मेरा दुख दूर नहीं होगा? मैं आपके चरणों में हूँ और मैंने सुना है आपके दर्शन करने से जीव मात्र के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, किसी भी की जटान बीच अरे गंग हो विराजमान, भाले ऊपर चंद्रमा चंदन अनूप है, नेत्र जाके दीन गले मुंदन की माल सोहे, तेज के प्रताप सरबिंद होते धूप है, अंग में भुजंग भुजान में लपेटा खाए सर्प, अरे कहे के सो देवता के कंठ विषकूप है, दर्शन के करने से दुख दारिद्र दूर हो जाते,
ऐसा सुंदर श्री शंकर का स्वरूप है। क्या मेरा दुख दूर नहीं होगा भोलेनाथ? तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम मेरी पूजा में तो स्वीकार नहीं होंगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, नारायण ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा में तुम काम में आओगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और एक आशीर्वाद देता हूँ, मेरी पूजा में तो तुम नहीं चढ़ाई जाओगे, लेकिन जिस समय मेरा विवाह होगा तो जो द्वारे पर हम लोग बंधनवार सजाते ना और मोर लगाते ना, सिरमोर, तुम मेरा होगा। ऐसा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। हर शंकर तेरी जटा से, हर भोले तेरी जटा से 4 बजे कथा शुरू बहती है गंगाधारा, काली घटा के चिमदामिनी उतारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर चिमदामिनी उतारा। ओ भोले तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा। आप तो ऐसे बैठे जैसे किसी ने ठोक पीट के बैठा दिया हो है। अरे इतना सुंदर नाचने वाले हैं, और जो प्रभु के दरबार में नाचता है, जो बाबा के दरबार में नाचता है, उसको फिर 84 लाख योनियों में नाचना। जय हो। 1 2 3 4 और कहा गले मुंड माल साजे, ससी भाल में विराजे, डम डम डमरू बाजे, कर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से, अरे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। गिरगानी उजारा, चिमदामिनी उजारा।
अब पा